कैसे हैं आप सब। आज की कक्षा में हम यूज ऑफ हैज, हैव, हैड इसका अध्ययन करेंगे। हैज, हैव, हैड, हैज, हैव जो होते हैं हमारे, अब इसमें जो हैज हैव होता है हम उसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? उसका प्रयोग हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करेंगे? हैज और हैव का। और हैड का प्रयोग किसके पास साथ करेंगे? पास्ट टेंस में, जब हमारा वाक्य भूतकाल में, यानी कि जब हमारा वाक्य भूतकाल में होगा तो हैड का प्रयोग करेंगे, और जब हमारा वाक्य किस में होगा? वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, तो हैज हैव का हम प्रयोग करेंगे। अब पहचान, जब वाक्य के अंत में या बीच में, वाक्य के अंत में या बीच में पास है, रखता है, जब यानी कि वाक्य में आपके पास है, रखता है, रखती है, रखते हैं आए, तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और पास था, रखता था, रखती थी, रखते थे, तो पास्ट टेंस का यानी कि हैड का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में पास है, रखता है, रखती है, रखते आए, तो हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और जब था यानी रखता था, पास था, रखती थी, थे, तो हैड का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब आपका पास्ट में हो तो हैड का प्रयोग, और प्रेजेंट में हो तो हैज हैव का प्रयोग। अब प्रश्न उठता है कि हैज का प्रयोग किसके साथ करेंगे और हैव का प्रयोग किसके साथ करेंगे? तो जो एक वचन सब्जेक्ट होंगे, एक वचन कर्ता के, जो आप एक वचन का कर्ता होगा, तो उसके साथ, सिंगुलर कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग। और जो हमारा बहुवचन होगा, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा हमारा, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग होगा। अब हैज, हैव, हैड इनका प्रयोग हम किन किन दशाओं में करेंगे? इनका प्रयोग हम निम्न दशाओं में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, अधिकार सूचक, जब वाक्य में, मतलब जब कर्ता सब्जेक्ट के पास कोई वस्तु हो या रखता हो, यानी कि जब कोई कर्ता कोई वस्तु रखता हो या उसके पास कोई वस्तु हो, तो वो वाक्य हमारा कैसा कहलाएगा? अधिकार सूचक कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल, राजा के पास एक धनुष था, तो ये वाक्य कैसा हो गया? हमारा अधिकार सूचक हो गया। कि क्योंकि कहा राजा के पास क्या था? धनुष था। तो अब ये वाक्य में क्या आया? था आया, तो रखता था, पास था, पास था आ गया, तो ये वाक्य हमारा किस में पहुंच गया? पास्ट टेंस में पहुंच गया। तो हम इसमें क्या लगा देंगे? हैड लगा देंगे। द किंग हैड ए बो। नेक्स्ट, जब किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए तो वे वाक्य कैसे कहलाते हैं? रिश्ता सूचक। जैसे मनु के 2 भाई 1 बहन है, तो मनु हैज 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर्स। थर्ड, अंग सूचक, जब किसी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाए, मतलब जब किसी प्राणी या वस्तु के, मतलब कि कोई अंग बताया जाए कि उसके पास ये अंग है, उसके पास ये वस्तु है, तो उसमें क्या होगा? अंग, प्राणी, वस्तु के, यानी प्राणी या वस्तु के अंग के बारे में बताया जाए, प्राणी के पास ये अंग है, वस्तु का ये अंग है, तो उसमें क्या होगा? हाँ, वो क्या कहलाएगा? हमारा अंग सूचक। जैसे हर व्यक्ति में दिमाग होता है, एवरीवन हैज माइंड, तो ये क्या हो गया? हमारा अंग सूचक हो गया। व्यक्ति में क्या हुआ? दिमाग। दिमाग क्या हो गया? हमारा अंग हो गया। नेक्स्ट, फोर्थ, अदृश्य भाव या विचार सूचक, जब कर्ता के अदृश्य भाव या विचार बताए जाएं तो तब हमारा क्या होगा? वो हमारा अदृश्य भाव विचार सूचक। जैसे राम को भगवान में अटूट विश्वास था, तो राम को भगवान में क्या था? अटूट विश्वास। तो ये क्या हो गया? हमारा ये हमारा भाव हो गया, क्योंकि भगवान में क्या है? अटूट विश्वास। तो विश्वास क्या हो गया? हमारा भाव हो गया। तो इस प्रकार से हमारे 4 हो गए, अधिकार सूचक, रिश्ते सूचक, अंग सूचक और अदृश्य भाव सूचक। तो जब ये सारी हमें उसमें अपने वाक्य में दिखाई पड़े ये चीजें, तो क्या होगा? हम किसका प्रयोग करेंगे? हैज, हैव, हैड का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल दे आप, अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, रूल, सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड प्लस ऑब्जेक्ट, यानी नाउन, कोई भी नाउन होगा ऑब्जेक्ट में, तो हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करेंगे, हैड का प्रयोग पास्ट में करेंगे। जैसे रीतु के पास एक चैन है, तो रीतु के पास क्या है? रीतु के पास क्या है? एक चैन है। रीतु के पास एक चैन
है, तो लास्ट में क्या आया है, पास है। तो ये टेंस किस में हो गया हमारा, प्रेजेंट में हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। अब इस चैन किसके पास है, रीतू के पास। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, रीतू। अब रीतू क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो रीतू हमारा सिंगुलर है, एक वचन का करता है, तो क्या करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। रीतू हैज क्या है, एक चैन, तो ये क्या हो गया हमारा, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। रीतू हैज ए चैन। नेक्स्ट देखिए, इंदिरा गांधी के 2 पुत्र थे। तो इंदिरा गांधी के क्या थे, 2 पुत्र, तो थे यानी कि उनके पास 2 पुत्र थे, तो थे आ गया, पास्ट में हो गया हमारा। तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड का प्रयोग। तो सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, इसमें 2 पुत्र किसके थे, इंदिरा गांधी के। तो इंदिरा गांधी हैड 2 sons। इंदिरा गांधी हैड 2 sons। इंदिरा गांधी के कितने बेटे थे, इंदिरा गांधी के 2 बेटे थे। तो इंदिरा गांधी हैड 2 sons। नेक्स्ट, मुझे इसकी जानकारी है। तो मुझे इसकी यानी मैं इसकी जानकारी रखता हूँ, मेरे पास इसकी जानकारी है। तो ये क्या हो गया आपका, प्रेजेंट में हो गया। तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो मुझे, मुझे अब किसको जानकारी है, मुझे, तो ये क्या हुआ, इस वाक्य का सब्जेक्ट हुआ। तो मुझे की क्या होगी, आई। अब आई क्या है आपका, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। आई के साथ हम हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग। आई हैव इंफॉर्मेशन ऑफ इट। नेक्स्ट, लोमड़ी की 4 टांगे होती हैं। तो टांगे किसकी होती हैं, लोमड़ी की। तो द फोक्स कितनी टांगे होती हैं, 4। द फोक्स हैज, अब लोमड़ी तो एक ही है, द फोक्स हैज 4 legs। नेक्स्ट, उसके 5 बेटे थे। तो 5 बेटे थे, तो क्या आ गया, थे आ गया, हैड का प्रयोग करेंगे। तो ही हैड कितने, 5 बेटे, 5 कितने बेटे, 5 बेटे, 5 sons। एक बार एक किसान के 2 बेटे थे। तो किसके 2 बेटे थे, एक किसान के। ये क्या हुआ इसका सब्जेक्ट। तो एक बार की वंस, ए फार्मर कितने बेटे थे, 2। तो थे आ गया, तो हैड का प्रयोग करेंगे, हैड 2 sons। ये देखिए, इस पेड़ पर पके हुए फल हैं। तो इस पेड़ पर क्या है, पके हुए फल। तो किस पर है पके हुए फल, इस पेड़ पर। तो ये क्या हुआ, इसका सब्जेक्ट हुआ, दिस ट्री। अब ट्री क्या है, एक वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज। दिस ट्री हैज राइप फ्रूट। दिस ट्री हैज राइप फ्रूट्स। नेक्स्ट, इस पुस्तक में 100 पृष्ठ हैं। तो 100 पृष्ठ किसमें है, इस पुस्तक में। दिस, इसकी, दिस पुस्तक की बुक, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। दिस बुक हैज, दिस बुक हैज 100 पेजेस। नेक्स्ट, वे गाड़ी रखते थे। तो थे आ गया, पास्ट में चला गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। दे, वे की दे, हैड ए कार। सीता के पास एक बिल्ली थी। तो बिल्ली किसके पास थी, सीता के। तो सीता हैड क्या थी, एक बिल्ली, हैड ए कैट।
ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अब निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस क्या होगा, रूल क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। वही हैज हैव प्रयोग करेंगे प्रेजेंट के साथ और हैड का प्रयोग करेंगे हम पास्ट के साथ। अब यदि हमारा नाउन बहुवचन में है, यानी हमारा यदि सब्जेक्ट बहुवचन में है नाउन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे नहीं के लिए। और यदि एक वचन में है या संख्या नहीं दी हो तो किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव हैड के बाद नो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। इस वाक्य इन वाक्यों को हम या तो सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड प्लस नॉट और ऑब्जेक्ट, इस तरह से बना सकते हैं, या सब्जेक्ट प्लस डू नॉट हैव, डज नॉट हैव या डिड नॉट हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरह से भी बना सकते हैं। अब डू नॉट हैव और डज नॉट हैव ये तो आएंगे आपके प्रेजेंट में, और डिड नॉट पास्ट टेंस में आएगा। डू नॉट किसके साथ प्रयोग होगा आपका, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल, हमारे पास धन नहीं है, तो ये किसके आ गया आपका, प्रेजेंट में आ गया, तो हमारे की क्या हो गई, वी। अब वी आपका क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमारा प्लूरल है, तो क्या लग जाएगा, वी हैव। अब ये आपका क्या है, बहुवचन है, तो कर्ता हमारा नाउन क्या है, हमारा जो है बहुवचन है, तो धन क्या है, धन बहुवचन हो गया, तो वी हैव नॉट मनी, हमारे पास धन नहीं है, वी हैव नॉट मनी। वी हैव नॉट मनी। या हम इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से क्या बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, वी डू नॉट। अब डू नॉट क्यों आया, क्योंकि हमारा वी क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो इसलिए हमने डू नॉट लगाया। अगर आता कि मेरे पास अगर ये आता कि उसके पास धन नहीं है, तो ही डज नॉट। वी डू नॉट हैव मनी, इसे हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, राजा की कोई संतान नहीं थी, तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसमें, राजा, किसके संतान नहीं थी, राजा के, तो द किंग। अब क्या नहीं थी, कोई संतान, ठीक है, तो हमारा इसमें क्या है, एक वचन आ गई संतान, ठीक है, तो द किंग हैड नो संतान की, चाइल्ड। शिल्पा के बाल काले नहीं हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेजेंट में चला गया, तो सब्जेक्ट क्या है, शिल्पा, शिल्पा। अब शिल्पा क्या है आपका, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये हमारा सिंगुलर है, एक वचन का करता है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, हैज। शिल्पा हैज नॉट। अब इसके साथ हमने नॉट क्यों लगाया, क्योंकि बाल, बाल क्या है आपका, नाउन जो है, ये आपका नाउन जो है ये क्या है आपका, प्लूरल है, और जब प्लूरल आएगा तो हैज हैव हैड के साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। तो शिल्पा हैज नॉट ब्लैक हेयर। विनय सोने की चैन नहीं रखता था, तो विनय क्या नहीं रखता था, सोने की चैन रखता था, तो पास्ट में हो गया, तो विनय हैड नॉट गोल्ड चैन। नेक्स्ट, मेरे पास फालतू पेन नहीं है, तो क्या नहीं है मेरे पास, फालतू पेन, तो ये प्रेजेंट में चला गया, आई, मेरे की आई के साथ क्या लगाएंगे हम, हैव, आई हैव। अब क्या है, फालतू पेन, यानी कि एक पेन की बात की, तो हमारा क्या आ जाएगा, नो, आई हैव नो एक्स्ट्रा पेन। नेक्स्ट, उसमें दिमाग नहीं है, तो उसमें ही हैज। अब दिमाग क्या है, ये भी आपका नाउन जो है ये भी सिंगुलर हो गया, तो दिमाग तो एक ही होगा ना, तो ही हैज नो माइंड। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप, 2 टाइप होते हैं आपके इंट्रोगेटिव,
फर्स्ट टाइप हैज, रूल देखिए, हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या आपको पूरा विश्वास है, तो ये क्या आ गया आपका, प्रेजेंट में आ गया। और इसका सब्जेक्ट क्या है, विश्वास, आप, सब्जेक्ट क्या है इसका, आपको, तो आपको की क्या लगेगी, यू, तो यू किस में आता है हमारा, प्लूरल में आता है, तो हैव, हैव यू पूरा विश्वास, फुल विश्वास की, फेथ। नेक्स्ट, क्या तुम्हारे 3 भाई थे, तो लास्ट में क्या आया, थे, तो क्या करेंगे, हैड का प्रयोग। तुम्हारे की यू, हैड यू 3 ब्रदर्स। क्या आपको कुछ ज्ञान है, तो प्रेजेंट में चला गया, आपको की यू, हैव यू, कुछ की सम, हैव यू सम नॉलेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, क्या आपके पास नया सूट नहीं था, तो ये क्या आ गया हमारा, पास्ट में पहुंच गया, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड का। अब सूट किसके पास नहीं था, आपके, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, तो हैड यू। अब नोट कहाँ लगाएंगे, मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि पहले भी पढ़ा था पहले कक्षा में कि नोट हमेशा हम किसके बाद लगाएंगे, अपने सब्जेक्ट के बाद। तो हैड यू नॉट न्यू सूट, क्या इस लड़के में अहंकार था, तो था, हैड इसकी दिस बॉय, अहंकार की ईगो। नेक्स्ट, क्या रानी की कोई संतान है, तो है गया प्रेजेंट में पहुंच गया। अब सब्जेक्ट क्या है, रानी, तो रानी क्या है आपका, सिंगुलर है, तो हैज द क्वीन, कोई की एनी चाइल्ड। सेकेंड टाइप, डबल इंट्रोगेटिव वाक्य, जब वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ है, बीच में, तो उन्हें क्या कहते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। इसका रूल होगा आपका क्वेश्चन वर्ड, हैज या हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, इंस्पेक्टर के पास पिस्तौल क्यों नहीं है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, तो हम पहले क्या रखेंगे अपना क्वेश्चन वर्ड, वाई। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, हैज, हैव, हैड में से एक लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रेजेंट में है, तो हैज, हैव में से लगाएंगे। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, इंस्पेक्टर, क्योंकि पिस्तौल किसके पास नहीं है, इंस्पेक्टर की, तो इंस्पेक्टर क्या है आपका, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, हैज, वाई हैज इंस्पेक्टर। अब इसमें नहीं भी आया है, तो नहीं क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे, वाई हैज इंस्पेक्टर नॉट पिस्तौल। नेक्स्ट, तुम्हारे पास रंगीन टीवी क्यों नहीं है, ये भी आपका प्रेजेंट में आ गया, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड वाई। अब आपका सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे, तो तुम्हारे क्या है, यू, आपका प्लूरल में आ गया, तो हैव, वाई हैव यू नॉट कलर टीवी। या टेलीविजन, शॉर्ट में टीवी, टेलीविजन। नेक्स्ट, उसके पास गाड़ी कहाँ थी, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आया, कहाँ, और लास्ट में क्या है, थी, तो इसका मतलब किस में पहुंच गया, पास्ट में, तो किसका प्रयोग करेंगे, हैड का, वेयर हैड, सब्जेक्ट उसके, ही, कार, वाई हैड ही कार, वेयर हैड ही कार। वह चाकू क्यों रखता है, तो क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों, तो वाई। अब किसके पास चाकू है, वह के पास, तो ये क्या हुआ आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर, तो वाई
और ये टेंस किस में है, प्रेजेंट में, तो इसलिए हैज का प्रयोग, वाई हैज ही नाइफ। नेक्स्ट, उसके पास गाड़ी क्यों नहीं थी, तो क्या आएगा वाक्य में, थी, तो किसमें पहुंच गया, पास्ट में, और क्वेश्चन वर्ड क्या है आपका, क्यों, तो वाई। अब सब्जेक्ट क्या है, उसके, तो वाई हैड ही नॉट, और इसमें नहीं भी आया तो नहीं का लगा, नोट का लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद कार। आई होप आपको हैज़ हैव का प्रयोग, हैड का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर